जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो जुटेरिया की करंट अफेयर का सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसी कड़ी में यह अगला सेट है। इससे पहले हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस 1 से लेकर 9 तक के वीडियो को देख लिए हैं। उसी कड़ी में यह अगला सेट प्रैक्टिस नंबर 10 है। आइए देखते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया। इसमें पूछा है किसे सम्मानित नहीं किया गया है। समीर चौधरी, इनको सम्मानित नहीं किया गया है। राम भद्राचार्य और गुलजार, ये दोनों व्यक्तियों को क्या किया गया है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। COP28, COP का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 28वां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है। COP28 का सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिल्कुल सही। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक कितना गुना, 3 गुना करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पारित की थी। बिल्कुल सही। कब किया था, तो 30 नवंबर 2015 को। कौन कौन, भारत सरकार और फ्रांस सरकार मिलके। दूसरा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। ये सही नहीं है। इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक है। सॉरी, इसका मुख्यालय नोएडा में नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में। चौथा देखते हैं, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बनाया गया। बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, माल्टा 119वां देश है, ये बिल्कुल सही है। इसमें था कि उक्त में से कौन से सही है, इसमें देखना था कौन कौन से सही है। तो इसमें पहला और चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि पहला में क्या था, भारत और फ्रांस क्या हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अधिकारी घोषणा करते हैं। और चौथा हो जाएगा 119वां देश कौन बना, माल्टा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी देखना है कौन से कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है। यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। बिल्कुल सही। यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, दूसरी तरफ इसके मेजबान देश के बारे में पूछा है। संगारी ला डायलॉग, इसकी मेजबानी किसके द्वारा, तो सिंगापुर के द्वारा। और रायसीना डायलॉग भारत के द्वारा। और म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन ये हो जाएगा जर्मनी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या करना है, इस पर विचार करना है और कौन से सही नहीं है। यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है। ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 नहीं, भारत की रैंकिंग कितना हो जाएगा, 42। आगे देखते हैं, लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। बिल्कुल सही। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा।
पूर्व न्यायिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्या हो जाएगा? सही। यानी पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य क्या हो जाएगा? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसको पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है? ये हो जाएगा कोरोनल मास इजेक्शन। किसका? कोरोनल मास इजेक्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? ये हो जाएगा कोसोवो। कौन सा हो जाएगा? कोसोवो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार करें। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। बिल्कुल सही। सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है। ये क्या हो जाएगा? गलत। इसमें पूछा था कि असत्य कथन का चयन करना है, तो पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न कथनों पर विचार करें। असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया। ये क्या हो जाएगा? गलत है। नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में हुआ। ये भी गलत है। दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मॉरिशस शामिल है। ये भी गलत हो जाएगा। कितने कथन असत्य हैं? इसमें क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न कथनों पर विचार करें। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया। ये गृह मंत्रालय के साथ ना मिलकर, ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। ये क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक ज्ञान। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सब बोला था असत्य कथन, तो पहला क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों कथन क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। सही है। जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इससे पूछा था कि सत्य कथन का चयन करें, तो केवल एक क्या हो जाएगा? सत्य, जबकि दूसरा हो जाएगा असत्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न कथनों पर विचार करें। इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया। गलत हो जाएगा। स्वीडन नहीं, जबकि बेल्जियम हो जाएगा। खबरों में रहे वाइड का पूर्ण विस्तार। वोमेन एक्सपर्ट्स इन द डिजिटल इकोनॉमिक्स। एक्सपर्ट्स नहीं, क्या हो जाता है? एक्सपर्ट्स। ठीक है, एक्सपर्ट्स नहीं, एक्सपर्ट्स होता है। इसमें क्या हो जाएगा? असत्य कथन। इसमें दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न कथनों पर विचार करें। गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गगनयान मिशन में, ठीक है, मानव युक्त मिशन शामिल है। गलत हो जाएगा। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LV-M30 रॉकेट उपयोग करेगा। ये क्या हो जाएगा? सही। सत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें केवल दूसरा कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, जबकि पहला कथन असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न कथनों पर विचार करें। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। ये हो जाएगा गलत।
देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा, बिल्कुल सही, बेंगलुरु में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक दिन बैगलेस, ये बैगलेस डे कहाँ मनाया जा रहा है? बिहार में मनाया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा? असत्य। इसमें सत्य कथन का चयन करना था, तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। जो सबसे ऊंचा स्काई डे का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा और बैगलेस डे कहाँ मनाया जा रहा है? बिहार में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कथनों पर विचार करें। सर्वाधिक तेंदुए की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है, गलत। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करें तो दोनों के दोनों कथन क्या हैं? असत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न कथनों पर विचार करें। लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सल्लाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया, ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसमें पूछा था कि कथनों पर विचार करें। लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, सॉरी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेबनान के न्यायाधीश कौन है? नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, बिल्कुल सही। ग्रीस क्या हो जाएगा? समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश है, इसमें क्या हो जाएगा? सत्य कथन। इसमें दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न कथनों पर विचार करें। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ, सही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही, ये भी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। देखते हैं सत्य पूछा है कि असत्य। इसमें पूछा था कि सत्य कथन का चयन करते, इसमें क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं। फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया गया? कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि, EPF द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जाम पर ब्याज दर वर्ष 23-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 8.25%। कितना कर दिया गया है? 8.25%। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? शांति प्रयास का 4था संस्करण नेपाल में। आगे देखते हैं। IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये हो जाएंगे एस सोमनाथ। कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया, सही है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले मोबोगेवे एवं निम्हांस को दिया गया, ये भी कथन सही है। निम्हांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, ये भी कथन सही है। यानी उपयुक्त सभी के सभी कथन क्या है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के बारे में तीनों के तीनों कथन सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई? ये हो जाएगा बांग्लादेश।
ये कौन सा बंदरगाह है? सुल्तानगंज बंदरगाह, बांग्लादेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की? ये हो जाएगा पंजाबी विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? पंजाबी विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? कहाँ पे किया गया? तो देहरादून में। किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह कौन है? तभी रक्षा मंत्री हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने अपने 99वें आई-रेस्ट प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोवा टेक पुरस्कार हासिल किया। सही है। दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी कथन सही है। इस पहल का मुख्य आकर्षक जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों कथन किसके क्या है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के बारे में क्या है? सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एक उन्नत जीर्णोद्धार बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? ये हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू जो होता है उसको काजी नींबू कहा जाता है को अपना राज्य फल घोषित किया है? किसके द्वारा? तो असम राज्य के द्वारा। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किसी वास्तुकला शैली में किया गया? किस वास्तुकला में हो जाएगा? तो हो जाएगा नागर शैली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंगफ्राउ आइस पैलेस में एक स्मारक वाटिका से सम्मानित किया गया? कहाँ पे किया गया? तो स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अंडर 19 विश्व कप 2024 अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने रुपे कार्ड सेवा किस देश में लॉन्च की गई? ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो मॉरिशस और श्रीलंका यानी B और C दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। यानी इसमें क्या हो जाएगा? A और B दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई? ये IIT कानपुर के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के आधारशिला कहाँ रखी गई?
कहाँ पे रखा गया? तो ये हैदराबाद में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने वर्ष के रूप में घोषित किया। किस चीज़ में घोषित किया? तो ये नौसैनिक नागरिकों का वर्ष, नौसैनिक नागरिकों का वर्ष के रूप में इसे भारतीय नौसेना के द्वारा घोषित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की औपचारिक शुरुआत की गई? कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया फ्रांस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टोनो, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया। ये क्या है? तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही मैच हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो हो जाएगा उत्तराखंड। गोवा में पहले से लागू है, तो उसमें आज़ादी से पहले से ही लागू था, यानी आज़ादी के बाद पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? ये दिया गया नीमा सरीखानी को, नीमा सरीखानी। आगे देखते हैं फरवरी 2024 में स्थित टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत, बांग्लादेश। ये कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नावेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ उपकरण को विकसित किया? ये नीतीश का क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म, IIT पटना के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? ये कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया गया? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया? ये हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? तो मुंबई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया। बिल्कुल सही। इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया। ये भी कथन क्या है? सही है, A और B। इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था। ये भी कथन क्या है? सही है। यानी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में सभी के सभी कथन सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया? ये कतर सरकार के द्वारा सुनाया गया था, जिस पे केस चल रहा था, और उसके बाद इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया।
इस प्रकार आज हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे। आपको किसी आंसर पर डाउट लगता है तो आप यहाँ से उसके आंसर को मिला सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी तरफ एडुटेरिया की बिहार करंट अफेयर की बुक आई है, बहुत जल्द उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।